वेलकम टू अरुण कुमार साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th का जो परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके बारे में संपूर्ण नोट्स लेकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए वीडियो जो है मात्र 10 मिनट का रहेगा एज ए रिवीजन के तौर पे। सभी लोग इससे जुड़ करके बार बार रिवीजन कीजिए क्योंकि VVI इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्लास 11th के लिए, नॉट फॉर 11th, बिकॉज अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परमाणु संरचना के बारे में यहाँ पे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो महर्षि कनाद और यूनानी दार्शनिक के अनुसार पदार्थ का अंतिम अविभाज्य कण परमाणु है। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया, उसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। देखो महर्षि कनाद ने बताया था कि जो परमाणु सिद्धांत है सबसे पहले उन्होंने दिया था, डाल्टन से पहले। ये भारत के वैज्ञानिक थे, ठीक है, लेकिन लोग बिलीव ही नहीं करता। देखिए भारत के वैज्ञानिक बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। देखिए कहाँ चल गया, ये हो गया परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले कनाद दिए थे, ठीक है। उसके बाद आए डाल्टन आए, फिर डाल्टन बहुत सारे ऐसे चीज़ों को दिया जो इम्पोर्टेंट हो गया और उन्हीं के नाम पर ये सारा चीज़ अब चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डाल्टन सिद्धांत था कि द्रव अत्यंत छोटे अविभाज्य और कणों से मिलकर बना होता है। ये जो है ना उन्होंने दिया, कौन? तो डाल्टन साहब ने। एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी कि तत्व जो समान होते हैं उनका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। लेकिन आगे चल के गलत हो गया। अलग अलग तत्वों के परमाणु को निश्चित सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने डाल्टन साहब ने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण संशोधन हुआ 19वीं शताब्दी में अंत में कुछ प्रयोग से सिद्ध हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है। परमाणु के विभाज्य भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, सारी चीज़ यहाँ पर हम लोग बारीकी रूप से जानेंगे। देखिए तो सबसे पहले कैथोड किरण का प्रयोग किया जे थॉम्सन ने 1897 में विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब 10⁻² से 10⁻⁴ mm पारा और उच्च विभव पर गैसों का विद्युत विसर्जन करवाया। तो जानते हैं क्या हुआ, उसमें से एक रे निकला, ठीक है। उस रे को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, कैथोड के धनात्मक इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर चलने वाली अदृश्य किरणें संपन्न हुई। एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड प्रदीपशील यानी फ्लोरोसेंट पर्दे पर टकरा कर उन्होंने चमक पैदा किया। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जो हमारा है एक तरह से इलेक्ट्रॉन है और छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं, जो छोटे छोटे बाद में बताया उन्होंने, छोटे छोटे जो एलिमेंट खोजा उससे बताया कि नहीं परमाणु के भी अविभाज्य किया जा सकता है, परमाणु के अविभाज्य भी किया जा सकता है। ये किसने बताया था, जे थॉम्सन साहब ने। फिर बाद में उनको बहुत ढेर सारा किरणों का गुण आया। देखिए यहाँ पे गुण दे रखा है। ये किरणें सीधी रेखा में चलती है और इनके मार्ग जो है परिवर्तन वस्तु की छाया बनती है। पहला, ये सूक्ष्म द्रव कणों से मिलकर बनी होती है। मार्ग में रखे हल्के पहियों को घुमा देती है। यहाँ तक विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशी प्लेट मुड़ जाते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। अब देखिए यहाँ जो RL मिलकल जो है यहाँ पे यहाँ पर दिया है, RL मिलकल तेल बिंदु के प्रयोग इलेक्ट्रॉन को जो आवेश है -1.6022 × 10⁻⁻90 गुना होता है। अब इसका द्रव्यमान भी इन्होंने खोजा था। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान देखा है यहाँ पर 9.1094 × 10⁻31 kg होता है। अगर यही मीटर में बोलेगा तो आपका 3 जीरो यानी कि 31 की जगह 31 और जो 3 जीरो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा तो 33 हो जाएगा, ठीक है, 34 होगा, 34 इस तरह से हो जाता है। अब प्रोटॉन का जो है खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।